अब जब हम देख रहे हैं कि जब जैसे ही सांसें बहाल होना शुरू हुई तो पहले हमें एक क्राइसिस से निपटना पड़ा जो पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन की सूरत में था, और दूसरा मेजर क्राइसिस ये हमारे सामने मौजूद है। किस हद तक पाकिस्तान को ये इम्पैक्ट आ सकता है इस जंग की सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि ये दूसरा, जैसे आपने कहा, एक्सोजेनस शॉक, यानी कि एक शॉक था जो 10 मई का था। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वी फेयर्ड वेरी वेल एंड वी हैव कम आउट ऑन द राइट साइड इन द सेंस के जो ब्रांड पाकिस्तान है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो 10 मई के बाद उस बहुत एलिवेटेड हो गया है। और जो इस वक्त का ये शौक है, ये ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हो रहा है कि अगर तेल की कीमत, तिजारत, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये सब एक तरह से वक्ती तौर पे भी उसको अगर एक धचका लगता है, यानी कि एक हिट लगती है, तो एक रिकवरिंग इकॉनमी के लिए जो कि पाकिस्तान की है, एक स्टेबलाइजेशन की इकॉनमी के लिए, एक पाकिस्तान का $60-65 का तेल और पाकिस्तान के लिए $85-90 का तेल, दो बड़ी एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये भी याद रखिए कि 5 मई को ब्रेंट की कीमत $57 थी, $57, जो इस वक्त $77 का है। तो ये $20 पर बैरल का फ़र्क आ गया है तब से लेके अब तक। नॉट ऑल बिकॉज ऑफ ईरान कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रीमियम है वो $10 का है इस वक्त जो बिल्ट इन है। अभी भी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो ये अस्यूम कर रही हैं, अभी आप देखिए कि तकरीबन तेल की कीमत वही है जो फ्राइडे को क्लोज हुआ था, वो ये अस्यूम कर रही है कि ये एस्केलेट नहीं करेगा, ये कंटेन हो जाएगा और आने वाले दिनों में ये एक तरह से डिसिपेट कर जाएगा। स्कर्मिशेस तो होती रहेंगी बट ये जिसे कहेंगे कन्फाइंड रहेगा। अगर आप ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को भी देखें, पाकिस्तान की मार्केट आज कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर गई है। मार्केट इज़ नियरली 3% डाउन। ग्लोबल मार्केट्स, यूरोप भी जो है वो नेगेटिव 0.25% इस तरह से खुला है। जो ईस्ट एशिया भी है वो 1% नेगेटिव के अंदर अंदर ही रहा, इसी उम्मीद से। बट पाकिस्तान की इकॉनमी को जो एक्सटर्नल शॉक है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि जो अगर इंपोर्ट बिल $4-5 अरब से बढ़ जाता है इस तेल की कीमत से, तो ना सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ती है, उसका इम्पैक्ट आपने लास्ट वीक भी देखा आमना साहिबा, कि जो स्टेट बैंक का 11% का रेट है, जिसमें एक उम्मीद आप कर सकते थे बेस्ड ऑन डेटा कि वो कम होता, वो नहीं हुआ कम। तो आपने पहला इम्पैक्ट तो यहीं पे देख लिया। अगले साल की 7.5% की इन्फ्लेशन ज़्यादा हो सकती है, सो ये दूसरा इम्पैक्ट है। तीसरा इम्पैक्ट जो है वो ये है कि अगर रेट्स नीचे नहीं आते पॉलिसी के, तो जो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल हम 4.2% पे जाएंगे, तो उस हदफ पे जाना जो है वो मुल्क के लिए शायद विल रिक्वायर एन एक्स्ट्रा एफर्ट। और आखिरी बात, जो एक्सटर्नल अकाउंट है जो सरप्लस में रहा है, उस पर प्रेशर आ सकता है, दबाव आ सकता है, और वो उसकी एक जो जैसे महवर है वो रुपए की कीमत की एडजस्टमेंट है, जो 278-279 वर्सेस डॉलर था, आज 283 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। ये हैं सब चीज़ें। और सबसे बढ़ के देखिए, ये मैं बहुत ही एक मुश्किल रीजन है जिसमें हम रहते हैं। ये क्यों मुश्किल है? मतलब इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये अगर आप सारा रीजन देखें तो हम ट्रेड नहीं करते। हमसे मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, साउथ एशिया नहीं ट्रेड करता, दूसरी तरफ भी ट्रेड जो है उसका हुजम कम है। चाइना को छोड़ के अगर हम अपनी ये देखें तो कार कंट्री से भी उस तरह की ट्रेड नहीं है। जो ईस्ट एशियन मिरेकल हुआ था, उसकी एक बड़ी वजह जो लोग भूल जाते हैं वो ये थी कि ईस्ट एशिया के अंदर उन ममालिक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। वो एक कोई गाड़ी अच्छी बनाता है, कोई फ़ोन अच्छा बनाता है, एक कोई जूता अच्छा बनाता है। सो दे वर ऑल हैविंग, जिसको कंपेटिटिव एडवांटेज इकोनॉमी में कहते हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जिस खत्ते में वाक़या है, अभी तक तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अपने भी और साथ के भी, उनको भी नहीं पूरी तरह इस्तेमाल कर सके। जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा के हमने फूड बास्केट बनना है एरिया की, वो नहीं कर सके। सो ये जो पोटेंशियल है इस रीजन का, बिकॉज ये एक डिफिकल्ट रीजन है, हम नहीं कर सके। और इन रिटेलिएशन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद करने की, इसके क्लोजर की बातें हो रही हैं, आपको वैसे होता हुआ दिखाई दे रहा है? एक प्रेशर है ऑब्वियसली चाइना की जानिब से भी होगा, क्योंकि चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है यहाँ पर। आपने जिक्र सही किया पेट्रोलियम का, पर इसके साथ साथ याद रखिए कि 20% दुनिया की LNG भी वहीं से गुजरती है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉग्निसेंट कि ये दोनों चीज़ें हैं। ईरान की इकॉनमी का बहुत दारोमदार है वहाँ से जो उनकी शिप्स गुजरती हैं, और ईस्ट एशिया में इंक्लूडिंग चाइना
जो सप्लाई जाती है। सो आई डोंट नो कि वो किस तरह इसको लेकर आगे चलेंगे, दैट समथिंग बेस्ट लेफ्ट टू देम। बट अगर वहां पे डिसरप्शन आई तो फिर जो आप जेपी मॉर्गन का एस्टिमेट $100 से ऊपर का या 120 बयान कर रही हैं, फिर उस तरफ जा सकते हैं। बट माई सेंस टुडे इवन मे बी मैं इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ इन माई माइंड, वो यही है कि बेटर सेंस वुड प्रिवेल एवरीवेयर। आज भी शायद ईरान अथॉरिटीज़ की रशिया से, यूरोपियन यूनियन से जी मीटिंग्स होती हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई जो तस्फिया तलब आगे और IAEA को लेकर, और अमेरिका भी नहीं चाहता कि वो जंग में पड़े रहें, आपको तो पता है कि वो भी जंग से निकलना चाहते हैं। सो गिवन ऑल दिस, हमेशा देखिए ना, कोई मीडिएशन तो कभी कभी चाहिए ही होती है, समटाइम्स for two parties to come to the table. So I really hope कि we go this. जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वक्त गुजर है, पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त 3.1% से भी ज़्यादा डाउन चली गई है। एक तो यह है कि इमीडिएटली आई थिंक शायद ओवर लेवरेज थी इसलिए हो गई है। आई रियली होप कि ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हों, बट ये क्लैरिटी मैं और आप तो कोशिश कर सकते हैं सोचने की, बट ये तो अब डिपेंडेंट है कि क्या रिएक्शंस आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।